सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, घोड़ा पे भव सवार राजा निकली बनी कुआयो। हरे सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो। और सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठायो। अरे कुरबंसी है लाल, कुरबंसी है लाल, बड़ो तत्काल अगारी आयो, अगारी आयो। विकट बनी में जब राजा घुस आयो, विकट बनी में जब राजा घुस आयो। अरे कुरबंसी अब सतबादी के कंबर धुई झूले तलवार, धीरे धीरे सतबादी ने गंगा जी की दवाई लई पा। मेरे भैया शांतनु महाराज जिस समय घोड़ा पर सवार होकर के बड़े, शिकार खेलने में उनका मन नहीं लगा, गंगा के किनारे जाकर के खड़े हो गए। बड़े विचार आ रहे हैं मन में। एक दिन वो भी था जब मैं यहां आया था तो गंगा से मुलाकात हुई थी मेरी। आज दिन है, कोई बात पूछने वाला नहीं है। तब तक महाराज ने क्या देखा सामने? देखा महाराज ने, अरे वहां देखी एक सुकुमारी है, बातो चंद्र बदन उजियारी है। महाराज ने देखा बहुत ही सुंदर एक लड़की गंगा के किनारे खड़ी है। महाराज घोड़ा से नीचे कूदे, सामने जाकर के खड़े हो गए और बोले, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम सत्यवती है। सत्यवती, हम हस्तिनापुर के राजा हैं, तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? सत्यवती ने कहा, महाराज अगर आप शादी करना चाहते हो तो मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है? बोली, शर्त ये है तुम मेरे पिता से जाकर के पूछ लो, अगर वो शादी के लिए कह देंगे तो हम बिल्कुल तैयार। महाराज विचार कर रहे, शर्त ज्यादा बड़ी ना। सत्यवती के पिता निषाद राज के सामने जाकर के शांतनु खड़े हो गए और बोले, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मैं हस्तिनापुर से आया हूं, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। निषाद राज ने कहा, महाराज आप परिचय मन दीजिए हमें, हम बहुत पहले से जानते हैं तुम्हें। अगर शादी की बात है, शादी की अगर बात है
तो हम तैयार हैं। इतना बड़ा रिश्ता हम ढूंढ भी नहीं पाते, चाह करके भी इतने बड़े घराने में हम शादी नहीं कर पाते। हम एकदम तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? तुम्हारी क्या शर्त है? बोले ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है, शर्त ये हमारी बेटी के जो संतान होगी वो हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक होगी, बस ये शर्त है। महाराज बोले राजगद्दी की मालिक नहीं, राजगद्दी की मालिक तो गंगा की 8वीं संतान बनेगी, शर्त मंजूर नहीं है। साधराज बोले शर्त तुम्हें मंजूर नहीं है तो रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। कहने का मतलब विवाह नहीं होगा। महाराज निराश होकर के लौट करके चले जाए। सोचते आ रहे हैं, नगर के लिए आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विवाह हो जाता आज मेरा। हम कोई बूढ़े थोड़े लगते देखने में, विवाह तो हो जाता अगर गंगा अपने इस 8वें पुत्र को भी अपने ही साथ ले जाती। गंगा का 8वां बेटा दीवाल बन गया। तरह तरह के विचार बन रहे थे। महाराज कचहरी में नहीं गए, महलों में पहुंच गए। महीना 2 महीना नहीं, 6 महीने का समय निकल गया। महाराज ने कचहरी में जाकर के ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है, कैसे राज चल रहा है। 6 महीने का वक्त निकल गया। 6 महीने का वक्त निकल गया। मेरे भगवत श्रोताओ, 6 महीने का वक्त निकल गया। महाराज ने ये नहीं देखा कि कैसे राज चल रहा है। अगर भोजन की थाली सामने आ जाती है तो थाली में सत्यवती दिखाई देती है। पानी पीने के लिए पात्र उठाते हैं तो पात्र में भी सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है। अगर अचानक किसी दीवार पर नजर चली जाए तो सत्यवती ही सत्यवती दिखाई देती है। विचार करते विवाह हो जाता। गंगा अगर अपने बेटे को लिए जाती साथ में, बहुत दुखी थे महाराज। सोचने लगे कि दिल में दुखी बहुत नरपाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। बहुत दुखी है महाराज, दिल में दुखी बहुत नरपाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। विचार कर रहे महाराज, कैसी करे कहां को जावे, कैसी करे कहां को जावे, और अपने मन की में किन्हें सुनावी।
दिल में दुखी बहुत नर